बहुत दूर एक बड़ा सा ब्लू ओशन था जहां बहुत सारे समुंदरी जानवर रहते थे। उस ओशन में एक डॉल्फिन रहती थी जिसका नाम डॉली था। डॉली बहुत फ्रेंडली और हेल्पफुल थी। समुंदर के सब जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन उस ओशन में एक शार्क भी रहता था जिसका नाम रेक्स था। रेक्स बहुत स्ट्रांग था, लेकिन उसका नेचर थोड़ा रूड था। इसीलिए समुंदर के सब जानवर उससे डरते थे और उससे दूर रहते थे। रेक्स अक्सर अकेला रहता था। एक दिन डॉली डॉल्फिन समुंदर में तैर रही थी। तभी उसने देखा कि रेक्स शार्क एक फिशिंग नेट में फंस गया है। रेक्स बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन नेट बहुत स्ट्रांग था। रेक्स ने पहली बार हेल्प के लिए आवाज लगाई, लेकिन आसपास के फिश और टर्टल्स डर के मारे उसके पास नहीं आए। तब डॉली ने हिम्मत दिखाई। वो रेक्स के पास गई। उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया। डॉल्फिन्स और टर्टल्स मिलकर फिशिंग नेट को काटने लगे। कुछ ही देर में नेट टूट गया। रेक्स फ्री हो गया। रेक्स बहुत हैरान था। उसने डॉली से पूछा, तुमने मेरी हेल्प क्यों की? डॉली मुस्कुराई और बोली, क्योंकि हर किसी को एक चांस मिलना चाहिए। रेक्स को पहली बार किसी ने काइंडनेस दिखाई थी। उस दिन के बाद रेक्स का बिहेवियर बदल गया। अब वो समुंदर के जानवरों को डराता नहीं था, वो भी दूसरों की हेल्प करने लगा। धीरे धीरे समुंदर के सब जानवर उससे दोस्ती करने लगे और रेक्स को समझ आ गया कि रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप फोर्स से नहीं, काइंडनेस से मिलती है। काइंडनेस और फ्रेंडशिप किसी का भी दिल बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। बाय बाय बच्चे। एक सुंदर सा फ्लावर गार्डन था जहां बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स खिलते थे। उस गार्डन में एक छोटी सी बटरफ्लाई रहती थी जिसका नाम बेला था। बेला बटरफ्लाई बहुत ही ब्यूटीफुल थी। उसके विंग्स पर ब्राइट ब्लू, येलो और पिंक कलर्स थे। बेला को फ्लावर्स पर उड़ना और नेक्टर कलेक्ट करना बहुत पसंद था। लेकिन बेला एक प्रॉब्लम से परेशान थी। उसे स्ट्रॉन्ग विंड से बहुत डर लगता था। जब भी हवा तेज चलती, बेला किसी फ्लावर के पीछे छुप जाती। एक दिन गार्डन में एक बड़ी स्टॉर्म विंड आई। तेज हवा से फ्लावर्स हिलने लगे। बहुत सारी बटरफ्लाइज डरकर छुप गईं। तभी बेला ने देखा कि एक स्मॉल हनी बी हवा में फंस गई है। बी हवा की वजह से अपना बैलेंस खो रही थी। बी हेल्प के लिए बस कर रही थी। बेला को बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी बेला ने हिम्मत दिखाई। वो हवा के अगेंस्ट उड़ने लगी। तेज हवा बेला को इधर उधर धकेल रही थी, लेकिन बेला रुकी नहीं। आखिर बेला हनी बी के पास पहुंच गई। उसने बी को एक स्ट्रॉन्ग फ्लावर ब्रांच तक गाइड किया। बी सेफ हो गई। स्टॉर्म के बाद गार्डन के सब इंसेक्ट्स बेला की तारीफ करने लगे। बी ने बेला से कहा, तुम बहुत ब्रेव हो। बेला मुस्कुराई और बोली, मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन किसी की हेल्प करना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। उस दिन बेला को समझ आ गया कि हिम्मत डर के बिना नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ने से आती है। बहुत दूर बर्फ से ढकी एक जगह थी जहां बहुत सारे पेंगुइन्स रहते थे। उन्हीं पेंगुइन्स में एक छोटा सा पेंगुइन था जिसका नाम पीकू था। पीकू बहुत क्यूरियस और इंटेलिजेंट था। वो हमेशा नए आइडिया सोचता रहता था। पेंगुइन्स का घर एक बड़े आइस आइलैंड पर था। वहां से थोड़ा दूर एक बड़ा समुंदर था जहां पेंगुइन्स फिश पकड़ने जाते थे। एक दिन बहुत तेज ठंड पड़ी। धीरे धीरे समुंदर का पानी जमने लगा। अब पेंगुइन्स को फिश पकड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। सब पेंगुइन्स परेशान हो गए। उनके लीडर बोरो पेंगुइन ने कहा, अगर समुंदर पूरा जम गया तो हम सब भूखे रह जाएंगे। सब पेंगुइन्स डर गए। तभी पीकू ने एक आइडिया सोचा। उसने देखा कि समुंदर के एक कोने में पानी अभी भी हल्का सा हिल रहा है। पीकू समझ गया कि वहां बर्फ पतली है। पीकू ने सब पेंगुइन्स को बुलाया। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर एक जगह पर बर्फ तोड़ते रहेंगे तो पानी खुला रह सकता है। कुछ पेंगुइन्स को उसकी बात पर डाउट हुआ, लेकिन पीकू ने हिम्मत नहीं छोड़ी। सब पेंगुइन्स मिलकर बर्फ पर जंप करने लगे। धीरे धीरे बर्फ टूटने लगी। कुछ ही देर में वहां खुला पानी बन गया। अब पेंगुइन्स इजीली फिश पकड़ सकते थे। सब पेंगुइन्स बहुत खुश हो गए। लीडर बोरो ने पीकू से कहा, तुमने अपनी स्मार्ट थिंकिंग से सबको बचा लिया। पीकू मुस्कुराया और बोला, जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती। उस दिन के बाद सब पेंगुइन्स पीकू को कॉलोनी का स्मार्ट हीरो कहने लगे। स्मार्ट थिंकिंग और टीम वर्क से हर प्रॉब्लम का सलूशन मिल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में लिखो, टीम वर्क इज पावर। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। बाय बाय बच्चों। एक घने और सुंदर जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वहां हर मौसम में हरियाली छाई रहती थी। उसी जंगल में एक आलसी भालू रहता था जिसका नाम था भोलू। भोलू बहुत ताकतवर था, लेकिन उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था।
वो दिन भर सोता रहता और दूसरों की खाने पर नजर रखता। उसी जंगल में एक छोटी लेकिन मेहनती चींटी रहती थी जिसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत मेहनती थी। वो रोज खाना इकट्ठा करती और अपने घर में जमा करती थी। एक दिन भालू ने चींटी को काम करते हुए देखा। वो हंसते हुए बोला, अरे छोटी सी चींटी, तू इतना मेहनत क्यों करती है? चींटी ने शांत होकर जवाब दिया, मैं भविष्य के लिए तैयारी कर रही हूँ। भालू हंस पड़ा और बोला, अभी तो खूब खाना है, भविष्य की चिंता क्यों करना? चींटी ने कुछ नहीं कहा और अपना काम करती रही। धीरे धीरे समय बीत गया। कुछ दिनों बाद जंगल में ठंड का मौसम आ गया। अब खाने की चीज़ें कम होने लगी। भालू को भूख लगने लगी। वो इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं भी खाना नहीं मिला। तभी उसे चींटी की बात याद आई। वो तुरंत चींटी के पास गया। भालू ने विनम्रता से कहा, चिंकी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? चींटी ने उसे देखा और मुस्कुराई। वो बोली, मैंने मेहनत करके खाना जमा किया है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगी, लेकिन तुम्हें एक बात सीखनी होगी। भालू ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, अब मैं समझ गया हूँ। चींटी ने उसे थोड़ा खाना दिया। भालू ने पेट भर कर खाना खाया और उसे राहत मिली। उस दिन के बाद भालू ने आलस छोड़ दिया। अब वो भी मेहनत करने लगा और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मेहनत और समय पर तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। आलस हमें मुश्किल में डाल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय। बेयर एंट। एक घने और सुंदर जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उस जंगल में एक खतरनाक बाघ रहता था जिसका नाम था शेरू। शेरू बहुत ताकतवर था, लेकिन वो थोड़ा घमंडी भी था। वो हमेशा छोटे जानवरों को डराता रहता था। उसी जंगल में एक सीधा और सच्चा हिरण रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत दयालु था। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। एक दिन मोहन नदी के किनारे पानी पी रहा था। तभी शेरू बाघ वहां आ गया। बाघ ने गरजते हुए कहा, आज तुम मेरा शिकार बनोगे। हिरण डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने शांत होकर कहा, अगर आप मुझे खाएंगे तो पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। बाघ ने हंसते हुए कहा, ठीक है, जल्दी बोलो। हिरण बोला, इस जंगल में एक और बाघ है जो खुद को आपसे ज्यादा ताकतवर मानता है। बाघ को गुस्सा आ गया। वो बोला, मुझे दिखाओ वो कौन है। हिरण उसे जंगल के अंदर ले गया और एक गहरे गड्ढे के पास ले आया। हिरण बोला, वो बाघ अंदर छिपा है। बाघ ने अंदर झांका तो उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसे लगा कि सच में कोई दूसरा बाघ है। गुस्से में आकर वो जोर से कूदा और सीधे गड्ढे में गिर गया। अब बाघ फंस चुका था। वो बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन सफल नहीं हुआ। हिरण ये देखकर चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद हिरण वापस लौट आया। बाघ ने आश्चर्य से पूछा, तुम वापस क्यों आए? हिरण बोला, मैं आपको मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। हिरण ने आसपास के जानवरों को बुलाया। सभी ने मिलकर एक लंबी बेल डाली और बाघ को बाहर निकाल लिया। बाघ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मैंने हमेशा दूसरों को डराया, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। हिरण मुस्कुराया। उस दिन के बाद बाघ ने कभी किसी को परेशान नहीं किया और जंगल में शांति लौट आई। असली ताकत दूसरों को डराने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। एक घने जंगल में बहुत सारे जंगल रहते थे। वहां सब मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था जिसका नाम था गजराज। गजराज बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो चलते चलते छोटे जानवरों के घर तोड़ देता था और किसी की बात नहीं सुनता था। उसी जंगल में एक छोटा लेकिन बहुत चालाक खरगोश रहता था जिसका नाम था चीकू। चीकू बहुत समझदार था। वो हमेशा दिमाग से काम लेता था। एक दिन हाथी फिर से जानवरों के घर तोड़ रहा था। सभी जानवर डर गए और चीकू के पास गए। उन्होंने कहा, हमें इस हाथी से बचाओ। चीकू ने कुछ सोचकर एक योजना बनाई। अगले दिन वो हाथी के पास गया और बोला, गजराज, तुम्हें जंगल के राजा ने बुलाया है। हाथी ने पूछा, कौन राजा? खरगोश बोला, चांद देवता इस जंगल के राजा हैं। हाथी हंस पड़ा, लेकिन खरगोश उसे नदी के पास ले गया। रात का समय था और नदी में चांद का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था।
खरगोश बोला, देखो यही हमारे राजा हैं। आपने जानवरों को परेशान किया है इसलिए वे गुस्से में हैं। हाथी डर गया। वो बोला, मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। खरगोश बोला, तो आपको अब से सभी जानवरों की मदद करनी होगी। हाथी ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद हाथी ने कभी किसी को परेशान नहीं किया। अब वो छोटे जानवरों की रक्षा करने लगा। सभी जानवर खुश हो गए। ताकत से ज़्यादा ज़रूरी है समझदारी और दूसरों का सम्मान करना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। एक घने जंगल के बीच एक बड़ी नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर एक चालाक बंदर रहता था जिसका नाम था मोंटी। मोंटी बहुत खुश रहता था। वो पेड़ के मीठे फल खाता और गाना गाता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ रहता था जिसका नाम था कालू। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को देखा। बंदर ने दोस्ती में उसे फल दिए। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। मगरमच्छ उस बंदर से मिलने आने लगा। एक दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी बहुत लालची थी। उसने कहा, अगर बंदर रोज मीठे फल खाता है तो उसका दिल भी मीठा होगा। मगरमच्छ समझ गया कि उसकी पत्नी क्या चाहती है। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया और बोला, मेरे घर चलो, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। बंदर खुश होकर तैयार हो गया। वो मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। जब वे नदी के बीच पहुंचे, मगरमच्छ ने सच्चाई बता दी। बंदर डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत दिमाग लगाया। बंदर बोला, अरे मैं अपना दिल तो पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। मगरमच्छ चौंक गया। वो बोला, तो चलो वापस चलते हैं। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर तुरंत कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। वो हंसते हुए बोला, कोई भी अपना दिल बाहर नहीं रखता। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्मिंदा हो गया। उस दिन के बाद उसने कभी लालच नहीं किया। मुसीबत में हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए और लालच हमेशा नुकसान देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। एक शांत गांव के पास एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक प्यारा तोता रहता था जिसका नाम था मीठू। मीठू बहुत ही सच्चा और भरोसेमंद था। वो हमेशा सबकी मदद करता और सच्ची बात करता था। वहीं उसी गांव में एक चालाक और स्वार्थी बिल्ली रहती थी जिसका नाम था शेरी। शेरी हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती थी। उसे किसी की परवाह नहीं थी। एक दिन बिल्ली पेड़ के नीचे आई। उसने तोते को देखा और सोचा, अगर मैं इसे पकड़ लूं तो मुझे आसानी से खाना मिल जाएगा। लेकिन उसने चालाकी से मीठू से दोस्ती करने का नाटक किया। वो बोली, मीठू तुम बहुत अच्छे हो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तोता सीधा था। उसने बिना सोचे हाँ कर दी। अब बिल्ली रोज उसके पास आने लगी। दोनों साथ में बातें करते। तोता उसे अपने खाने में से हिस्सा भी देता। लेकिन बिल्ली के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन मौका देखकर बिल्ली ने अचानक तोते को पकड़ने की कोशिश की। तोता डर गया और जोर से उड़ गया। अब उसे समझ आ गया कि बिल्ली धोखा दे रही थी। उसने तुरंत सभी पक्षियों को बता दिया। अब पूरे जंगल को बिल्ली की सच्चाई पता चल गई। कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था। बिल्ली अकेली पड़ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तोते के पास गई और बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया। तोते ने कहा, दोस्ती भरोसे से बनती है और धोखे से टूट जाती है। बिल्ली की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। धीरे धीरे सबने उसे माफ़ कर दिया और वो भी अच्छा बनने लगी। भरोसा सबसे कीमती चीज़ है। धोखा देने वाला हमेशा अकेला रह जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। एक बड़े और शांत जंगल के बीच एक साफ नदी बहती थी। उस नदी के किनारे कई जानवर पानी पीने आते थे। उसी जंगल में एक छोटा और मासूम हाथी रहता था जिसका नाम था छोटू। छोटू बहुत ही ईमानदार और सच्चा था। वो कभी किसी का गलत फायदा नहीं उठाता था। एक दिन छोटू नदी के किनारे खेल रहा था। तभी उसे पानी में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा, वो एक सोने का कंगन था। छोटू हैरान रह गया। उसने सोचा, ये किसी का खोया हुआ होगा।
मुझे इसे वापस करना चाहिए। तभी वहां एक चालाक मगरमच्छ आया। उसका नाम था कालू। कालू ने कंगन देखा और बोला, छोटू, ये तो बहुत कीमती है, हम इसे रख लेते हैं। छोटू ने मना कर दिया, नहीं, ये सही नहीं है, हमें इसे उसके मालिक को देना चाहिए। लेकिन मगरमच्छ लालची था। उसने चाल चली, अगर तुम ये मुझे दे दो तो मैं तुम्हें और भी खजाना दिखाऊंगा। छोटू कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई, हमेशा सही रास्ता चुनो। छोटू ने कंगन देने से मना कर दिया। तभी अचानक नदी के पास एक बूढ़ा बंदर आया। वो रो रहा था। उसने कहा, मेरा सोने का कंगन कहीं गिर गया है। छोटू तुरंत समझ गया। उसने कंगन उसे दे दिया। बंदर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम बहुत ईमानदार हो, तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। तभी पता चला वो कोई साधारण बंदर नहीं था, बल्कि जंगल का रक्षक था। उसने छोटू को आशीर्वाद दिया और मगरमच्छ को सजा दी। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने छोटू से माफ़ी मांगी। छोटू ने उसे माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद मगरमच्छ भी ईमानदार बन गया। ईमानदारी हमेशा जीतती है, लालच हमेशा नुकसान देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। एक हरे भरे गांव के पास एक बड़ा सा खेत था। उस खेत में कई जानवर शांति से रहते थे। उसी खेत में एक कुत्ता रहता था जिसका नाम था टॉमी। टॉमी बहुत लालची था। वो हमेशा ज्यादा खाना चाहता था। वहीं उसी खेत में एक शांत और समझदार गाय रहती थी जिसका नाम था गौरी। गौरी हमेशा संतोष और संतोष की बात करती थी। एक दिन टॉमी को रोटी का एक बड़ा टुकड़ा मिला। वो बहुत खुश हुआ। वो उस रोटी को लेकर नदी के पास गया। तभी उसने पानी में अपनी परछाई देखी। उसे लगा कि दूसरे कुत्ते के पास भी रोटी है। उसने सोचा, अगर मैं उसकी रोटी भी ले लूं तो मेरे पास ज्यादा खाना होगा। लालच में आकर उसने जोर से भौंका। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसकी अपनी रोटी पानी में गिर गई। टॉमी हैरान रह गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वो दुखी होकर बैठ गया। तभी गाय वहां आई। उसने पूछा, क्या हुआ टॉमी? टॉमी ने सारी बात बता दी। गाय मुस्कुराई और बोली, लालच हमेशा नुकसान देता है। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना सीखो। टॉमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद उसने लालच करना छोड़ दिया। अब वो संतोष से रहने लगा। लालच बुरी बला है, संतोष ही सबसे बड़ी खुशी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। एक घने और सुंदर जंगल में कई जानवर रहते थे। सब अपने अपने काम में खुश थे। उसी जंगल में एक बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था जिसका नाम था भीम। भीम बहुत ताकतवर था, लेकिन उसे अपने बल पर बहुत घमंड था। वो छोटे जानवरों को कमज़ोर समझता और उनका मजाक उड़ाता था। वहीं उसी जंगल में एक छोटी लेकिन समझदार चींटी रहती थी जिसका नाम था मीना। मीना बहुत मेहनती और समझदार थी। एक दिन हाथी जंगल में घूम रहा था। उसने चींटी को देखा और हंसते हुए बोला, तुम इतनी छोटी हो, तुम क्या कर सकती हो? चींटी ने शांति से कहा, छोटा होना कमजोरी नहीं होता। हाथी हंस पड़ा और आगे बढ़ गया। कुछ दिन बाद जंगल में तेज गर्मी पड़ने लगी। पानी की कमी हो गई। सभी जानवर परेशान हो गए। हाथी भी पानी ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। वो थककर बैठ गया। तभी चींटी वहां आई। वो एक छोटे से रास्ते से पानी तक पहुंच रही थी। उसने हाथी से कहा, मेरे पीछे आओ। हाथी ने सोचा, इतनी छोटी चींटी मुझे रास्ता दिखाएगी, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो चींटी के पीछे चल पड़ा। चींटी उसे एक छुपे हुए पानी के स्रोत तक ले गई। हाथी बहुत खुश हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, मैंने तुम्हें छोटा समझकर मजाक उड़ाया, लेकिन आज तुमने मेरी मदद की। चींटी मुस्कुराई और बोली, हर किसी में कोई ना कोई ताकत होती है। हाथी को अपनी गलती समझ में आ गई। उस दिन के बाद उसने कभी घमंड नहीं किया और सभी के साथ प्यार से रहने लगा। किसी को छोटा समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।